बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल की हिमायत है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान को अपने दिफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज जमीन बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वज़ीर आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक से मगरिब तक सब पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया है, अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोले तो कम है। अपने आप से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है, वो हेजमनी है उसकी सुप्रीमेसी है कन्वेंशनल। देखिए दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, वो तो इक्वल हो गया। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कन्वेंशनली अपने आप को क्लेम करते थे कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ दिस रीजन। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानिए जमीन बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। भारत समझता था वो इस खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, इक्तदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। सफर बहुत कठिन था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र और पाकिस्तान के सफीर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा खुश आइंद है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का सरमाया है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को मकाम दिलवाने पर वजीर आजम के मशकूर हैं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दो चार किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। अपने खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में ऑपरेशन, 7 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक ख्वारजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। खवारिज को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, बगराम एयरबेस फौरी वापस चाहते हैं। बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने बात ना मानी तो आप जान जाएंगे कि मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, क्या फितना अल खवारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमेरिका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही है? अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीजा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीजे रखने वालों या रीन्यू करवाने वालों पर नई फीस का इत्तलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासर होंगे। H-1B वीज़ों में सबसे ज्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। बरतानवी वज़ीर आज़म आज फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और फ्रांस भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। यही वक्त है गजा में जारी इजरायली जारहियत को रोका जाए। फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। तो जी मुकाबला जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान आज होगा, उसका टॉस हुआ है और भारत ने ये टॉस जीत लिया है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है और सलमान अली आगा जो कि कप्तान हैं उन्होंने बताया कि हमारी टीम में 2 चेंजेस हैं, वही चेंजेस जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। ज़राए से खबर आई थी कि जी हसन नवाज की जगह हुसैन तलत जो है वो खेल रहे हैं, यानी हसन जो है उनको बाहर कर दिया है, हुसैन को इन कर दिया है और खुशदिल की जगह फ़हीम अशरफ जो है वो टीम में शामिल हैं। तो ये आज जो है वो कॉम्बिनेशन है, इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन बहरहाल एक जो खबर आई वो यही कि जी जो फैंस हैं वो तो यही चाह रहे थे, जब सलमान अली आगा से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीते क्या करते, उन्होंने कहा हम भी जी बॉल ही फर्स्ट करते। तो टॉस जो है वो इंपॉर्टेंट अब हम कह सकते हैं कि हो गया था और अब स्पिन इज किंग वाली बात जो है वो इसके लिए की जा रही है। लेकिन क्या वाकई जो है वो जो सलमान अली आगा कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स के लिए एक पैराडाइज जो है वो साबित हो सकती है या स्लो साइड जो है उनको लग रही है, लेट्स सी। लेकिन अब जी मुकाबला ज़ाहिर सख्त भी हो गया है क्योंकि पाकिस्तान टॉस हार गया है, लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग पहले करनी है और वही जो रवि शास्त्री जो है वो पूछ रहे थे, बाय द वे वो मैंने तो कहीं जो है वो हाथ मिलाया है टॉस जीत के। आप लोगों की नज़र पड़ी? नहीं, मेरा ख्याल है आज भी वही सेम चीज़ रिपीट हुई है कि किसी ने मतलब दोनों कैप्टन्स ने वो हाथ नहीं मिलाया, विच इज़ आई थिंक वेरी बैड जेस्चर इंडियन प्लेयर्स की तरफ से। फिर आज अगर अब आई डोंट नो कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वही रेफरी की तरफ से थी कि जी आप नहीं मिलाना या क्या था, आई डोंट नो। अब इनसाइड स्टोरी तो नहीं पता सलमान भाई, रेफरी तो वही सेम रेफरी थे। बट ठीक है, हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, इसका जवाब हम अच्छी क्रिकेट खेल के और मैच जीत के देना चाहिए। आई थिंक वो इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। बाकी टॉस बिल्कुल इसमें जैसे सूर्या ने कहा कि कल रात जो है जो प्रीवियस नाइट थी उसमें काफ़ी ड्यू फैक्टर था। हाँ जी। आई थिंक ये एक थोड़ा सा हो सकता है कि ये एक जाए, बट आई थिंक विकेट जो है वो सेम खेलेगा।